फुल मून नाइट एक सिंगल सा फ्रेज न जाने कितने कहानियों की ही नींव रखता है। वैसे ही फोकलोर के हिसाब से वेयरवुल्फ या लाइकेनथ्रोप एक मानव ही माना जाता है जो फुल मून नाइट में एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी श्राप या कर्स की वजह से हो सकता है या कभी कभार यह किसी इंसान की प्रवृत्ति भी मानी जाती है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस ज्यादातर टेम्पररी ही मानी जाती है और यह म्यूटेशन सिर्फ फुल मून नाइट में होती हुई ही पाई जाती है। लाइकेनथ्रोपी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड या डिसऑर्डर मानी जाती है जिसमें इंसान अपनी खुद की असली पहचान भूलकर खुद को किसी जानवर में तब्दील कर लेता है। जी हां, वेयरवुल्फ म्यूटेशन भी ऐसा ही कुछ होता है जब इंसान स्वयं को एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो अपनी असली पहचान भूलकर एक खूंखार जीव में बदल जाता है। वैसे अगर मान्यताओं की बात करें तो वेयरवुल्फ बनना सिर्फ पूर्णिमा की रात या फुल मून नाइट में ही पॉसिबल है। लेकिन अगर लाइकेनथ्रोपी की बात करें तो उसके हिसाब से इंसान कभी भी वेयरवुल्फ में तब्दील हो सकता है और एक भेड़िए जैसा खूंखार बिहेव करने लग सकता है। अगर हम पौराणिक कथाओं को मद्देनजर रखते हैं तो हमें कई एक्सप्लेनेशंस और थ्योरीज मिलती है जो वेयरवुल्व्स के होने का दावा करती है। उन कहानियों के हिसाब से वेयरवुल्व्स आधी रात को छोटे छोटे गांव और कस्बों में आया करते थे और वहां के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते थे और इसी प्रकार पौराणिक कालों में यह एक आतंक का विषय भी था। ये कहानियां सच है या कल्पना, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वेयरवुल्व्स से आधारित कुछ सत्य घटनाएं प्रचलित हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। पहली कहानी 16th सेंचुरी फ्रांस की है, जब एक शख्स जो एक गांव के नजदीकी जंगल में एक झोपड़ी में रहता था, उसके वहां आते ही गांव के सभी बच्चे आधी रात को अचानक गायब होने लगे। जब ऐसा हर रोज होने लगा तो इस घटना की तहकीकात शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बच्चे का शव रिट्रीव किया। पहले तो इन्वेस्टिगेटर्स को लगा वो एक जंगली जानवर का काम है, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि वो उस शख्स का ही किया धरा है जो उस जंगल की झोपड़ी में रहता था। हर रात वो वेयरवुल्फ में तब्दील होकर वही बच्चों की हत्या किया करता था। अंत में जब यह सिद्ध हो गया तो गांव वालों ने उस शख्स को भरे चौराहे पर जिंदा जला दिया। दूसरी कहानी है मैनुअल ब्लैंका रोमासेंटा की। अपनी वाइफ की अकस्मात मृत्यु की वजह से उसके जीवन में काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उन दिनों वो एक सेल्समैन का काम करने लगा। फाइनेंशियल हालत बदतर होने की वजह से रोमासेंटा ने पोर्टुगाल में एक गाइड का काम शुरू किया। उस काम के दौरान वो टूरिस्ट्स को पहाड़ों की पथरीले रास्ते पार करवाता था और उनसे उसके बदले पैसे लिया करता था। लेकिन इस बीच कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। टूरिस्ट्स अचानक से गायब होने लगे। इन्वेस्टिगेटर्स का शक रोमासेंटा पर आ पड़ा। तहकीकात के दौरान पता चला कि रोमासेंटा लाइकेनथ्रोपी से ग्रस्त था और वही पहाड़ों के बीच टूरिस्ट्स को ले जाकर वेयरवुल्फ बनकर उनकी हत्या कर देता था। उसके बाद रोमासेंटा को आजीवन कारावास हुई। स्पेन की हिस्ट्री में उसे स्पेन का सबसे पहला सीरियल किलर माना जाता है। लाइकेनथ्रोपी पर रिसर्च आज भी जारी है। आखिरकार लाइकेनथ्रोपी डिसऑर्डर का क्या है राज? ये आज भी एक चर्चा का विषय है और आगे भी रहेगा। ये तो थी वेयरवुल्फ से जुड़ी कुछ फैक्ट्स और कहानियां। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।